जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 3 सुनेंगे। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी अपने इष्ट भगवान और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण विश्वास, प्रेम भाव और श्रद्धा भाव से जरूर सुनिए। इससे पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 2 सुना, जिसमें नारद जी राजा अम्बरीश जी को वैशाख मास में किए जाने वाले स्नान के नियम और वैशाख मास में किए गए वस्तुओं के दान का महत्व बताते हैं। और आज इस अध्याय में जानेंगे कि विष्णु भगवान को वैशाख मास सभी मासों में अधिक प्रिय क्यों है। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। सुत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, महामुनि, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख मास को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, यह अब मैं आपके सामने कहता हूँ। ध्यान से सुनो। उसके बाद नारद जी बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास के विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग्य मिलना, ये बहुत ही कठिन है। माधव मास, माधव यानी भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव यानी वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास का स्नान करते हैं, वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वे मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए।
इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार दान अवश्य दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों को प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी अगर आग को स्पर्श किया जाए तो वे शरीर को जलाती ही है, उसी तरह किसी भी निमित्त से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालने वाला ही होता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होते देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके जाने अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वे कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकार से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो पुरुष
भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, बताओ। वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 3 पूरा हुआ। इसके आगे का वृत्तांत हम अध्याय 4 में सुनेंगे। उस अध्याय को भी आप जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।